हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह। और आज मुझे बात करनी है कुछ टीचर ट्रेनिंग के बारे में। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे देश में लागू हुई तो क्या हुआ कि उसमें टीचर्स के लिए एक प्रोविज़न किया गया कि उनको 50 घंटे की ट्रेनिंग कंपल्सरी है। अब देखिए, 50 घंटे की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अलॉन्ग विद दी वर्क, क्योंकि आपको मालूम है कि टीचर्स के पास बहुत काम होते हैं। लाइक नॉर्मल जो टीचिंग होती है उसके अलावा देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़, क्लब एक्टिविटी होती हैं, और फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कुछ काम दे रहा है, उन्होंने एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। देन सीबीएसई एक्टिविटीज़ देते रहते हैं, और उसके बाद कभी सरकार के भी चलते रहते हैं, जैसे अमृत महोत्सव चल रहा था और फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, और फिर उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आप पहले एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर उसके बाद वो डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, और मुझे तो लगता है कि टीचर इज़ नाउ ओवरलोडेड विद डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और ये सारे काम करते रहते हैं। अब इतने सारे काम के बीच में एक ट्रेनिंग का भी शगुफा आ गया। और वैसे तो अच्छा है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं कि ट्रेनिंग से बहुत मोटिवेशन होता है, एनरिचमेंट होता है, ठीक है, अच्छी प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर 50 घंटे की ट्रेनिंग आपको करनी है तो इसका मतलब आपको 50 और घंटे चाहिए, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। आप सीबीएसई उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद आप एक टेस्ट देते हैं, और उसके बाद आप फीडबैक देते हैं, और फिर उसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। सो इट टेक्स नियरली 2 आवर्स फॉर वन ट्रेनिंग। अब हो गया 100 घंटे। अब आप सोचिए, 365 दिन में इतने सारे कामों के बीच 100 घंटे। टीचर्स तो आजकल वो हो गए हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि उनके ऊपर इतना सामान था कि उसके ऊपर एक जीरे का दाना रख दिया और वो गिर पड़ा। तो आजकल वही हालत हो रही है टीचर्स की कि इतना ज़्यादा बर्डन है, और जो है वो लोग इतने फोकस्ड हैं, और फिर उसके बाद उनके पास ऊपर ट्रेनिंग का भी एक सिस्टम है। तो शुरू में क्या हुआ कि जब आपके ऊपर ज़्यादा भार आ जाता है तो आप काम चलाओ काम करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि टीचर्स क्या करते थे कि ट्रेनिंग का लिंक लिया, ओपन किया, फिर अपना काम करते थे। लाइक दे वर चेकिंग कॉपीज़, या वो कुछ उन्हें ज़रूरी रिपोर्ट, क्योंकि टीचर्स को रिपोर्ट भी बनानी होती है, एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट बना रहे होते थे, या कुछ भी उन्हें काम मिला होता है, दे वर डूइंग। लेकिन फिर शायद सीबीएसई को लगा कि टीचर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग ट्रेनिंग बट दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, वो कुछ सीख नहीं रहे, ऐसा उन्हें डाउट हुआ। और फिर एक सिस्टम आया कि आपको हर ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट देना पड़ेगा, और 70% मार्क्स मिलने पर ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब देखिए, ये भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन हम टीचर्स बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं और हम बहुत ज़्यादा वे आउट्स निकाल लेते हैं। तो हमने क्या निकाला कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, तो जो पहला बंदा एक ट्रेनिंग करता था वो सारे आंसर्स डाल देता था व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेकिन एक बार मैंने आंसर्स डाल दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, लेकिन फिर एक मेरी फ्रेंड आई और उसने कहा कि मेरे फिर भी 70% मार्क्स नहीं आए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तब देखा कि सीबीएसई ने एक नया सिस्टम शुरू किया कि उन्होंने हर टेस्ट पे क्वेश्चन ही बदल दिए। अब लो, ये भी एक प्रॉब्लम। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये शुरू हो गई है कि कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम निकाला जाए, कैसे ट्रेनिंग के लिए टाइम निकाला जाए, और कैसे जो है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक स्कूल्स में तो टीचर्स का स्टे बैक भी होता है। तो जो टीचर हमेशा 4:30-5 बजे तक घर ही पहुंचता है, तो वो ट्रेनिंग कब करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग भी 5:30 बजे तक चलती है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी प्रोवाइड होती हैं कि जिन्हें बाद में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड टेस्ट इतने लंबे होते हैं कि लाइक वो बोर्ड एग्जाम की तरह हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम ही बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बर्डन देने से फिर काम चलाओ काम शुरू हो जाता है। तो हमें क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा एक सुझाव है कि या तो गवर्नमेंट कुछ पर मंथ 1 आवर, या अगर पर ईयर भी अगर वो दे रहे हैं तो 7 डेज वो इसी के लिए टीचर्स को दे दें कि वो 7 डेज सिर्फ यही काम करेंगे कि दे विल बी टेकिंग ट्रेनिंग। दैट विल बी बेटर, क्योंकि हर प्रोफेशन में मैं देखती हूँ कि जब व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो थोड़े दिन के लिए उस वर्क से रिलीव हो जाता है और फिर वो चला जाता है। अब टीचर्स के पास इतना सारा काम है कि दे हैव टू मेक पेपर्स, दे हैव टू चेक कॉपीज, दे हैव टू टेक क्लासेस, दे हैव टू लाइक ऑर्गेनाइज ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब इतने सारे काम करते 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 फिर उसके बाद ट्रेनिंग भी आती है, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
और आप इमेजिन करिए कि एक प्रिंसिपल है, बिकॉज आई वॉज प्रिंसिपल इन ए स्कूल फॉर 7 years, एंड वहाँ पे 24/7 का आपका काम रहता है, क्योंकि रात के 12 बजे भी कभी कभी पेरेंट्स फ़ोन कर देते हैं जो बिजनेस करते हैं, और वो रात में घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की या उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, और रात के 12 बजे भी प्रिंसिपल को फ़ोन करने में रहते हैं। एवरीवन हैज़ दैट नंबर ऑल्सो, क्योंकि वो करना ही पड़ता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, और जिसका 24/7 का जॉब है वो प्रिंसिपल भी बेचारा ट्रेनिंग कर रहा है, उसे भी प्रॉब्लम आ रही है। वो उसमें भी एक चीज़ डेवलप हुई है कि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उनके प्रिंसिपल ने तो उसी को लिंक वो सेंड करती रहती है कि तुम मेरी ओर से अटेंड करो ट्रेनिंग। अब देखिए, वो टीचर अपनी भी ट्रेनिंग कर रही है और अपने प्रिंसिपल को भी ऑब्लाइज कर रही है, उसकी भी ट्रेनिंग कर रही है। So isn't it a great burden on the teachers for this? So it is my request to the education department, to education ministry and prime minister or honorable like people who are sitting at the uppermost topmost post, मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ प्रोविजन इसका भी करिए कि कैसे टीचर ट्रेनिंग लेंगे। क्या महीने में 1 दिन लेंगे और वो 1 दिन उनका सिर्फ ट्रेनिंग का होगा, या साल में 7 दिन अगर वो ले रहे हैं, 50 घंटे आपको पूरे ही करने हैं, तो 50 घंटे की ट्रेनिंग देनी ही है, देन वो 50 घंटे की ट्रेनिंग किस तरह से करेंगे, तो उनको वर्क से कैसे रिलीव किया जाए। क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको टीचर्स को टाइम भी देना होगा, नहीं तो फिर ये एक फॉर्मेलिटी होगी, दिस विल बी अ पेपर वर्क, जैसे बाकी सब चीज़ों में पेपर वर्क हो जाता है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। क्यों इतनी सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देता है, CBSE देता है, गवर्नमेंट देती है, ये सब क्यों होता रहता है? क्योंकि सबके पास पेपर वर्क है, सब अपने रिकॉर्ड्स में दिखाना चाहते हैं हमने ये सब चीज़ें की, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतता है? हम टीचर्स या स्टूडेंट्स भी। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ राइट आई एग्री टू यू, ठीक है, आई एग्री विद यू। और अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप वो सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एक फियर, एक डर, एक दर्द हो गया है टीचर्स के अंदर ट्रेनिंग को लेके। जब भी मैसेज आता है कि आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा अलग सा काम है जो टीचर को करना ही पड़ रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा। तो अगर सरकार चाहती है कि इस ट्रेनिंग का कुछ फायदा भी हो तो टीचर्स को उन्हें कुछ समय देना पड़ेगा, कोई ऐसे शेड्यूल देना पड़ेगा जिसमें रह के टीचर उन ट्रेनिंग को करें और आराम से करें और क्वालिटी भी आए, है ना, उसका एक इफेक्ट भी आए। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट आई होप दैट ऑल टीचर्स विल एग्री विद मी, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन गिव दोज सजेशंस आल्सो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।